डॉक्टर लड़के के घाव को देखकर हैरान हो गया। वह खुद नहीं जानता था कि उसे चोट कैसे लगी। डॉक्टर ने घाव की जांच की और देखा कि वह ज्यादा गहरा नहीं है। उसने कहा कि सब ठीक है। पट्टी बांधने के बाद उसे घर भेज दिया। लेकिन उसी रात घाव अचानक जलने लगा और खून बहने लगा। जब उसकी दोस्त को यह पता चला तो उसने सोचा कि वह किसी भूत या आत्मा के प्रभाव में है। उसने उसे एक भविष्य बताने वाली चुड़ैल से मिलवाया। लड़के ने अपनी चमकती हुई चोट दिखाई और पूछा कि क्या हो रहा है। उसने चावल की एक मुट्ठी लेकर मेज पर डाली और भविष्य बताने की प्रक्रिया शुरू की। थोड़ी देर बाद भविष्यवाणी में एक क्रॉस दिखाई दिया। उसी वक्त लड़के को विश्वास होने लगा। चुड़ैल ने कहा कि क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक है। उसने कहा कि आधी रात को पास के चर्च जाना चाहिए, वहाँ उसे कोई मदद करेगा। लड़का समय पर चर्च पहुंचा। जैसे ही वह दरवाजे के पास आया, एक कौवा उसके रास्ते में आ गया। फिर कई कौवे उस पर झपट पड़े, मानो उसे अंदर जाने से रोक रहे हों। चर्च के अंदर एक दानव को कैद किया गया था। दो पादरी उस दानव का भूत उतार कर रहे थे। उन्हें लगा कि एक्सॉर्सिज्म खत्म होने वाला है, लेकिन अचानक दानव आजाद हो गया और बूढ़े पादरी को जमीन पर गिरा दिया। पादरी के पास शक्तिशाली मंत्र थे, लेकिन दानव की ताकत बहुत ज्यादा थी। दानव ने पादरी का गला दबाया। आखिरी ताकत लगाकर पादरी ने क्रॉस उठाया और उसे दानव के चेहरे पर दबाया। इससे उसकी जान बच गई। युवा पादरी डर के मारे भाग गया। बूढ़ा पादरी अकेले दानव का सामना नहीं कर सकता था। जमीन पर दबे हुए उसने ईश्वर से मदद की प्रार्थना की। लड़के ने आसानी से दानव को धक्का देकर अलग किया। वह मुक्केबाज था, इसलिए उसकी फाइटिंग क्षमता बहुत अच्छी थी। दानव छत पर चढ़ गया और नुकीले दांत दिखाए। लड़के ने कूदकर उसके बाल पकड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। पादरी यह देखकर हैरान रह गए। दानव ने पलटकर लड़ाई की कोशिश की, लेकिन लड़के ने एक मजबूत कुश्ती पकड़ से उसे दबा दिया। तभी लड़के का घाव जल उठा और दानव के चेहरे को जला दिया। बूढ़े पादरी ने पवित्र जल डालकर दानव पर छिड़का। दानव दर्द से चीखा। आग बुझने के बाद दानव का शरीर वापस अपने असली रूप में लौट आया। भूत उतार सफल रहा।